हमने समझ लिया अच्छे से कि मिनरल्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्यों उनके अंदर इतने वेरिएशन होते हैं, जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जियोग्राफर क्या होते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि ये जो इतने वेरिएशन ऑफ मिनरल्स हैं ये बनते कैसे हैं, इनका ऑकरेंस कैसे, क्या तरीका है जिससे ये बनते हैं। समझ में आ रही है बात? तो हम बात करने वाले हैं किसकी, मोड ऑफ ऑकरेंस की। अब देखो मैंने आपको कह दिया था कि अर्थ का क्रस्ट होता है, अर्थ का क्रस्ट काफी सारे रॉक्स से मिलकर बना होता है जिसके अंदर मिनरल्स एम्बेडेड होते हैं, फिर उन्हीं मिनरल्स को रिफाइन करके मेटल्स को बनाया जाता है। ये हमने छोटी सी एक पूरी प्रोसेस जो है उसको समअप हमने करी थी कुछ इस तरीके से। अब देखो ऐसा नहीं है कि अर्थ का क्रस्ट है, रॉक है, तो उठाया रॉक, तोड़ा फोड़ा और उसमें से मिनरल निकल गया, उसके अंदर मेटल निकल गया, हाँ मेटल, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। काफी सारे दिक्कतें होती है अगर आपको क्या करना है, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है ना। बड़ी बड़ी माइंस होती हैं, कहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे कितने सारे मिनरल्स अवेलेबल होंगे, जितना हम पैसा निकालने में लगा रहे हैं इतना हमको मिनरल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि हमको मिनरल को कैसे निकालना है, ठीक है, या फिर कहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। तो बेसिकली अगर मिनरल देखा जाए ना तो मिनरल हमको ओर के फॉर्म में मिलता है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया था। अब ये ओर क्या होता है, ओर क्या होता है, मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। ओर्स क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ मेनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट। आपने अर्थ का, आप एक माइन इमेजिन करो अपने दिमाग में, एक माइन इमेजिन करो। अब आपको क्या दिख रहे हैं, वहां पे पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करा, पत्थर को खोदना शुरू किया तो उसके अंदर मिट्टी रहेगी, बहुत सारे दूसरे एलिमेंट रहेंगे, बहुत सारे दूसरे मिनरल्स भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक माइन के अंदर एक ही तरीके का मिलेगा, या फिर बहुत होता है बहुत बार आपको दूसरे मिनरल्स भी उसके साथ में मिल सकते हैं। तो बहुत सारे मिनरल्स और एलिमेंट का कॉम्बिनेशन जो है वो ओर कहलाता है। अब वो आपको बड़ा सा ओर मिल गया, ठीक है। अब उसके अंदर से आपको क्या निकालना है, आपको आपका मिनरल एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको सारी मिट्टी हटानी पड़ेगी, उसमें से जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है उनको सबको हटाने पड़ेंगे, उसको रिफाइन करना पड़ेगा, तब आपको मिनरल मिलेगा। फिर उस मिनरल को रिफाइन करना पड़ेगा, तब आपको मेटल मिलेगा। समझ आ रही है बात? तो द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी सफिशिएंट। जब भी आपको क्या करना है, जब भी हमको एक माइन में से मिनरल को निकालना होता है तो हम कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो दिमाग में रखने होते हैं। सबसे पहली चीज कि आप जब भी मिनरल निकालने जा रहे हो तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई चल गए और फिर वहां पे पूरा सेटअप कर लिया, बड़ी बड़ी जेसीबी बुलडोजर मंगवा लिए, है ना, और निकल के आ रहा है इतना सा मिनरल, या फिर इतना सा तो नहीं निकलेगा, निकल के इतना आ रहा है जितना आपने एक्सपेंस लगाया है उसके कंपैरिजन में काफी कम मिनरल निकल के आ रहा है। मतलब आप जब उस मिनरल को, इस मेटल को बेचोगे उतने अमाउंट को, तो आपका ये एक्सपेंस भी नहीं निकल पाएगा जितना आपने उसको खोदने में जितना एक्सपेंस लगा है। समझ में आ रही है बात? तो मिनरल भी इतना निकलना चाहिए उस जगह से, ठीक है, वहां से इतना मिनरल निकलना चाहिए कि जो एक्सपेंस आप लगा रहे हो उसकी खुदाई में वो भी पूरा हो जाए, प्लस आपको प्रॉफिट भी मिल जाए। समझ में आ रही है बात? और साथ ही साथ में हमको ये भी देखना पड़ता है कि मिनरल कितना अंदर है, कितनी खुदाई करनी पड़ेगी। जब वो देखेंगे हम कि कितना अंदर है, क्या है, उस हिसाब से हमको ये भी पता चलेगा कि हमारी कॉस्ट कितनी लगनी है एक्सट्रैक्शन के लिए। समझ में आ रही है बात? तो मिनरल कंटेंट ऑफ ओर में से जो मिनरल निकलेगा वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए टू मेक इट एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायेबल। मतलब हमको पुरना चाहिए वो। समझ में आ रही है बात? द टाइप ऑफ फॉर्मेशन स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस, जिस भी तरीके से मिनरल्स हमको मिलते हैं उससे हमको क्या पता चलता है, मतलब वो किस तरीके से निकलवाते हैं। The relative ease with which mineral ore may be mined and this also determines the cost of extraction। तो मतलब ये जो पूरे पॉइंट है मैंने आपको जो हिंदी में समझाया वही हमने यहाँ पे इंग्लिश में इसको कवर किया। Therefore important for us to understand the main type of formation इन विच मिनरल्स ऑकर। तो हमको ये जरूरी है कि देखो हमको जब भी देखो पूरा समअप करते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं अगर हमको एक्सट्रैक्ट करने हैं तो हमको उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि वो हमको सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो जब ये दोनों चीजों को हमको पता करना है तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मिनरल किस तरीके से बनता है। जब वो तरीका पता चलेगा कि इस तरीके से बनता है, हमको पता चलेगा कि बहुत नीचे मिलेगा, ऊपर मिलेगा, वैलीज में मिलेगा। समझ आ रही है बात? तो ये जो फॉर्मेशन के तरीके हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक एक करके सारे के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। तो देखो पहला फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है कि लोड्स और वेन्स में भी आपको मिनरल्स मिलते हैं। अब ये लोड्स और वेन्स क्या होते हैं? आपने देखा है कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत सारी गर्मी होती है। जब वो मैग्मा होता है, वो मैग्मा क्या करता है, वो पुश करता है अपने आप को
बैक्टीरिया जब ऊपर आने की कोशिश करता है तो वो धरती के अंदर क्रैक्स बनाता है। जब वो क्रैक्स बनाता है तो उसके अंदर वेन्स और लोड्स बनते हैं। उन्हीं क्रैक्स को क्या कहा जाता है? वेन्स और लोड्स कहा जाता है। वेन्स क्या? वेन्स आपके हाथ की वेन्स होती है। अब ये वेन्स है तो ये बहुत पतली पतली सी है ना, तो जब वो क्रैक्स पतले पतले से बनेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? वेन्स। और जब वो क्रैक्स बहुत बड़े बड़े से बनेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? लोड्स। अब वो जो है वो उभर के आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तिराड़ों के अंदर से घुस रहा है, फिर वो जब वो घुसेगा तो नीचे नीचे से तो बहुत गरम गरम होकर ऊपर आया, लेकिन एक टाइम के बाद में क्या हो जाएगा? वो ठंडा हो जाएगा। जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो मिनरल में परिवर्तित हो जाएगा, फिर हम उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो जब हमको वेन्स और लोड्स से मिनरल्स को निकालना है तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि कितना पैसा खर्चा करना है हमको उसके अंदर, कितनी आसानी से निकलेगा या बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। इनइग्नियस एंड मेटामॉर्फिक मिनरल्स में ऑकर इन क्रैक्स, क्रेवाइसेस, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स। इसी को क्या कहा जाता है? वेन्स और लोड्स की तरीके से आप इनको क्या रख सकते हो? याद रख सकते हो। ये पहला फॉर्मेशन हो गया आपके मिनरल्स का। दूसरा फॉर्मेशन क्या होता है कि आपको बेड्स और लेयर्स में मिलते हैं, जैसे कि अर्थ का पूरा क्रस्ट है, ठीक है। अब आप उसमें से क्या कर लो? एक पट्टी निकाल लो अर्थ की, है ना, या फिर उसमें से कोई सा टुकड़ा निकाल लो, एक सेक्शन देख लो जिसके अंदर से आपको वो मिनरल मिलना है ना। तो फिर आप ऊपर ऊपर की उसकी परतें वगैरह सारा कुछ हटाओगे, फिर उसमें से ओर्स निकलेंगे, फिर उन ओर को आप क्या करोगे? रिफाइन करोगे और फिर आपको मिनरल्स मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? इन सेडिमेंट्री रॉक ऑकर इन बेड्स एंड लेयर्स फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, ठीक है। वो डिपोजिशन कंसंट्रेशन के कारण बनता है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कोल, है ना, काफी प्रेशर के कारण, ठीक है, काफी प्रेशर के कारण, काफी हीट के कारण जब वो बहुत दब जाता है उसके बाद में जो है वो मिनरल बनता है, जैसे कि कोल हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, है ना, जिप्सम हो गया, ये सारे इस तरीके से बनते हैं। तो ये दूसरा कौन सा आपका टाइप हो गया? बेड्स एंड लेयर्स के फॉर्म में। तीसरा टाइप अगर हम देखें, तीसरे टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है? रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स। तो ये कैसे होता है? कैसे मिलते हैं यहाँ पे ओर्स? तो देखो आप कोई सा भी प्लेट्यू का एग्जांपल ले लो, है ना, प्लेट्यूज हो गए या कोई सी जगह हो गई जिसमें से क्या हो रहा है कि वहां पर मिट्टी जो है वो कैसी है? पोरस है, ठीक है। मिट्टी कैसी है? ढीली मिट्टी है। अब जब पानी आएगा, पानी जब बरसेगा तो ऊपर ऊपर की मिट्टी तो क्या होगी? हट जाएगी, है ना, ऊपर ऊपर की मिट्टी हट जाएगी, लेकिन उन मिट्टी में से जो और अगर उनके अंदर और बने हुए या और है उनके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो और तो वहीं रह जाएंगे, वो तो बह के नहीं जाएंगे ना, ठीक है। तो वो बह के नहीं जाएंगे, वो बच जाएंगे। रेसिडुअल है वो। रेसिडुअल क्या होता है? जो बचा हुआ चीज होती है, ठीक है। तो वो जो मिट्टी है वो बह गई और वेदर के कारण या फिर कहा जाए तो हवा के कारण कई बार ऊपर की मिट्टी निकल जाएगी या फिर पानी के कारण मिट्टी बह जाएगी, तो और जो है वो बच जाएंगे। यही क्या होता है? रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। यहां से और फिर निकाले जाते हैं, फिर उनको रिफाइन किया जाता है और मिनरल्स मिलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इनके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे आपके? बॉक्साइट, है ना, बॉक्साइट वगैरह आपको इसी तरीके से मिलते हैं, ठीक। उसके बाद में देखते हैं सर्टेन मिनरल्स में ऑकर एज एल्यूवियल डिपॉजिट इन सैंड वैली फ्लोज एंड बेस ऑफ हिल्स। तो देखो ये आपकी क्या है? हिल्स है, ठीक है, ये हिल्स है। अब हिल्स में से क्या होता है ना कि पानी बहता है बहुत भयंकर तरीके से। जब पानी बहेगा एकदम प्रेशर के साथ में, आप पानी को ऐसे करके बहाओ तो वो ऐसे ऐसे निकल जाएगा, आप पानी को ऐसे जाओ तो कितनी फास्ट होके आएगा। तो जब वो ऊपर से फास्ट होके आता है ना तो वो यहाँ से कुछ कुछ तोड़ेगा, मिट्टी यहाँ से तोड़ेगा, यहाँ के पत्थरों को तोड़ेगा, यहाँ के पत्थरों को तोड़ेगा। जब वो पत्थरों को तोड़ेगा पानी तो पत्थर तो साथ साथ में निकल जाएंगे, लेकिन इन पत्थरों में अगर कोई सा मिनरल का और होगा तो वो यहीं पे रह जाएगा इनके बेस पे। जब वो यहाँ पे रह जाएगा इनके बेस पे, फिर उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है और मिनरल को निकाला जाता है। जैसे आपके गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, ऐसे मिनरल्स जो कि पानी से जंग नहीं खाते, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे एकदम बढ़िया क्वालिटी में, ठीक है। तो आपके गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, ये सब कैसे मिलते हैं? एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैं ये सारे। समझ में आ गई बात? आखिरी में जो है हमारा मोड ऑफ ऑकरेंस वो कैसा होता है? ओशन जो होते हैं हमारे, ओशन वाटर्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होते। अब यहाँ पे जाना है तो आप हेलीकॉप्टर से उतर के या फिर कहा जाए जैसे तैसे करके आप चले जाओगे। आप पानी के अंदर जब आपको पानी में से, ओशन के बेड्स में से या फिर ओशन वाटर में से आपको मिनरल निकालना है तो वो कितना डिफिकल्ट हो सकता है आप खुद ही सोच सकते हो। वैसे ही पानी के अंदर हर कोई ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, है ना। तो इकोनॉमिकली क्या होता है, ज्यादा फिजिबल नहीं होते, लेकिन फिर भी यहाँ से हमको काफी सारे मिनरल्स जो है वो निकलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। जैसे कि अपने मैंगनीज के नोड्यूल्स हो गए, ये भी हमको ओशन वाटर में से ही मिलते हैं। तो ये आपके क्या हो गए? ये मोड ऑफ ऑकरेंस हो गए। इसे
इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के मिनरल्स मिलते हैं। ये क्यों पढ़ना जरूरी है मोड ऑफ ऑकरेंस, क्योंकि जब हमको पता चलेगा कि यहाँ पे वेन्स लोड्स भी मिलेंगे, यहाँ पे बेड्स भी मिलेंगे, यहाँ पे हमको कैसे मिलेंगे, वेदर्ड मटेरियल जहाँ पे रहेगा वहां पे मिलेंगे, ये हमको वैलीज वगैरह में मिलने वाले हैं, ये हमको कहाँ पे ओशन वाटर में मिलने वाले हैं। तो इससे हम पता लगा सकेंगे कि हमारी एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट कितनी हो सकती है, पैसा कितना लग सकता है, और साथ ही साथ कितनी आसानी से हमको मिनरल मिल सकता है। अब ओशन वाटर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमको यहाँ से आसानी से और मिल सकता है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी हमको कम लगेगी। भाई प्लानिंग करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी चलो मिनरल निकाल के आते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, प्लानिंग करनी पड़ती है चीजों की। तो इसलिए हमको मोड ऑफ ऑकरेंस समझना जरूरी था और वो हमने समझ लिया। इसके बाद में मिलेंगे हम क्लासिफिकेशन में कि किस तरीके से मिनरल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है।